अस्सलाम वालेकुम। मैं कल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एमक्यूम के कायद और एमक्यूम की माजी की जो एमक्यूम है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। तो ये बाद ऐसी नशिस्तें होती हैं, हालात हाजरा पे जो गुफ्तगू होती है। तो गुज़िश्ता दिनों एक एमक्यूम के पुराने जो हो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनसे मादी के हालात को देखा कि आप सवाल किया गया उनसे कि वही सवाल किया कि जनाब आपने क्या खोया और क्या पाया। उन्होंने ये कहा कि जनाब खोया तो कुछ नहीं मगर पाया भी कुछ नहीं। रेशे दवानियाँ इतनी हो गई हमारी क़यादत के ख़िलाफ़, हमारी तंजीम के ख़िलाफ़, तो उस वजह से हम लोग इसमें नाकाम रहे। तो अगर अगर आप अल्ताफ़ हुसैन को ही इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि तमाम तर ख़राबी अल्ताफ़ हुसैन की वजह से हुई, जो नहीं पाया, फ़लाँ मुतालबात मंजूर नहीं हुए, या हमने एमक्यूम जिस मकासद के लिए बनाई गई थी वो पूरे नहीं हुए, तो ये इसमें अल्ताफ़ हुसैन वाहिद यानी कि मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरेंगे। इसमें तमाम जो कारकुनान हैं, तमाम रहनुमा हैं जो आज पाकिस्तान में बसते हैं और पाकिस्तान में एमक्यूम चला रहे हैं, एमक्यूम पाकिस्तान के नाम पर, तो वो भी इतने ही मुलव्वस हैं, इतने ही काबिल मतलब इल्ज़ाम है उन पर भी लगाया जा सकता है कि वो भी इतने ही इसमें ज़िम्मेदार हैं कि जो एमक्यूम ने कुछ नहीं पाया, या एमक्यूम वो जो जिस मकासद के लिए बनाई गई थी वो पूरे नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जनाब एमक्यूम जो है आज महाजर नाम से एमक्यूम को लोग पहचानते हैं, तो एमक्यूम जो महाजर नाम की शनाख्त दी वो अल्ताफ़ हुसैन ने दी। अब अल्ताफ़ हुसैन ने शनाख्त दी और अल्ताफ़ हुसैन के एमक्यूम के वजूद के मौके पर आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता जैसा कि आज हो रहा है। जैसा कि आप महाजरों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, वो ये है कि वक्ती तौर पे आपको बड़ा सुकून था और वक्ती तौर पे आपके तमाम यानी कि जो मसाइल उभरते थे वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते थे। अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल पर कि फ़ला मसला हुआ तो उन्होंने कल एक कॉल दे दी हड़ताल की, और ये तो फ़ौरन उस पर हुकूमत जो भी थी वो उस पर एक्शन लेती थी। तो जो उस ज़माने में करंट अफेयर के जो मुतालबात थे या जो भी थे वो तो महाजरों के उस ज़माने में हल होते रहे। हाँ, कोई ऐसे मुतालबात जो असम्बली से मंजूरी थी जिनके या पायदार बुनियादे पे हल होते, तो वो ना हो सके। उसकी वजह यही रही कि असम्बली में वाले में जो असम्बली में हुक्मरान जमात बैठती थी वो उनको कहती थी जनाब हमें एक तिहाई अक्सरियत नहीं, फिर ये नहीं, फिर वो नहीं, तो उधर वो थोड़ा सा अपना दामन हुक्मरान जमात बचा लेती थी। जैसे कोटा सिस्टम का हुआ, और कुछ इनकी भी अपनी जो एमक्यूम की जो पॉलिसियाँ थी वो भी ऐसी थी कि वक्ती मफाद को तरजीह देते थे कि भाई अब इस जगह पे आप अभी यूनिवर्सिटी बना लें मिसाल, तो आप वो यूनिवर्सिटी बोलते चले बना लेते हैं, अब वो मसला वहीं का वहीं रह गया जूँ को, तो उससे जनाब इख्तिलाफ़ात होंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा, तो उनको टाल दिया जाता था। बहरहाल वो ज़िम्मेदारी पूरी एमक्यूम को लेनी चाहिए और पूरे आज पाकिस्तान के जो रहनुमा उनको भी लेनी चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन को भी लेनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन की फिर ये कहा जाता है कि गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई थी, मुल्क से बाहर चले गए थे, तो उनको वो इत्तलात कम मिलती थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ अंदरून खाना जो ईमानदार MNA MPA मुंतखब हुए थे वो कुछ बेईमान होते गए आहिस्ता आहिस्ता। बेईमानी की कुछ पीपल्स पार्टी की सोबत में रह के, कुछ जो हुक्मरान जमात जो होती थी उनकी सोबत में रह के खाने पीने की उनको भी थोड़ी सी आदत पड़ गई। तो ये सूरत हाल एक आम उनका कारकुन बात कर रहा है, ये उसके हम ज़बानी सुन रहे हैं। तो इस लिहाज से एमक्यूम की जो डगर है वो गलत हो गई और उसकी सिमत जो एक हक़ परस्ताना बात करने की सिमत थी वो मौका परस्त बन गए कि मफाद परस्त बन गए। तो ये सूरत अल्ताफ़ हुसैन वहीं मौजूद रहे लंदन में, और वहाँ तो वो हिदायतें देते रहे। फिर जब ऐसी हिदायतें चलीं तो फिर जब उनके इल्म में आता था तो वो किसी को पनिशमेंट देते थे, तो किसी को ये देते थे, मगर जो यहाँ से मजबूरी तौर पर जो राब्ता कमेटी लिख के भेजती थी कि जनाब ये फ़रिश्ता है, तो वो उसकी मंजूरी फिर भी हो जाती थी। तो वहाँ की जो राब्ता कमेटी उसके इल्म में इतना नहीं था। मगर अब अल्ताफ़ हुसैन ने अगर खिताब किया तो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से ये कहा कि उनको वहाँ से कराची वालों में से किसी ने उल्टा गाइड किया तो उन्होंने नारा लगा दिया,
भाई सगे साला। तो लोग ये कहते हैं कि वो जो उनका सीनियर कारकुन था माजी का, वो ये कहते हैं कि जनाब फिर वहाँ जो लोग बैठे थे वो क्या कर रहे थे, वो भी उनका माइक बंद कर देते हैं, कुछ कहते वहाँ की भी तो एक पार्ट जमात बैठे हैं सीनियर कारकुनान। तो बहरहाल इसमें ये दोनों की गलती है और इधर की भी उधर की भी। अब ये सूरत हाल है कि एमक्यू में एक जमात तो है, एमक्यू पाकिस्तान के नाम से, वो कोशिशें भी कर रही है, मगर उसकी कोशिश ऐसी होती हैं कि वो न कारखाने में तूती की आवाज़ जैसे, बस एक आवाज़ उठती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। अब कि ये सवाल कि भाई अल्ताफ़ हुसैन अब कैसे आएंगे, तो वो सीनियर कारकुन जो हमारे एमक्यू के साबका थे, तो उन्होंने ये कहा अल्ताफ़ हुसैन जब आएंगे जब रियासत चाहेगी, स्टेट चाहेगी। उन्होंने अब स्टेट चाहेगी तो क्या फिर अल्ताफ़ हुसैन फिर जब यहाँ हमने कहा आ जाए भी स्टेट अगर कहती है स्टेट से बात कर लें, तो बोले स्टेट से बात कर लें तो फिर स्टेट की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक उनको अपना तर्ज सियासत अपनाना पड़ेगा, यानी कि तर्ज सियासत अपना वो उनकी मर्ज़ी से चलेंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन इस टाइप के आदमी नहीं है कि किसी के अंडर प्रेशर रह के काम करें। हमने कहा जनाब पाकिस्तान के अगर मफाद में वो सोचते हैं और अपने महाजर अवाम के बारे में सोचते हैं, अपने वोटर के बारे में अगर सोचते हैं तो वो आ जाना चाहिए। कुछ अपनी कुछ ऐसी बातें जिनको इस्टेब्लिशमेंट नापसंद करती है, जो रोकने वाले नापसंद करते हैं, तो उनको तर्क कर दें। और कुछ बातों पर लो और दो की पॉलिसी पे आके सियासतदान का काम यही होता है कि वो मुश्किल वक्त से अपनी कश्ती निकाले, भंवर में जो फंसी हुई होती है, तो वो इस सूरत हाल में वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया मुझे, ये एक दो बात हो रही है, डिस्कस हो रही, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब अगर पाकिस्तान के जो एमक्यू के रहनुमा हैं, इनके दिल में कोई उनकी पुरानी मोहब्बत जाग जाए और ये भी कुछ प्रेशर डालें, फिर वो वहाँ से कोई लो और दो की पॉलिसी, वहाँ की राब्ता कमेटी अगर, तो वहाँ की राब्ता कमेटी जज्बात से निकल कर जज्बातियत की सियासत से अलग होकर सोचती है, तो एक रास्ता इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात का निकल सकता है। और इसमें दोनों तरफ से माफ़ी के जज्बा होना चाहिए, दोनों तरफ से मुराद यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और अल्ताफ़ हुसैन को अपने जो मनरफीन हैं यहाँ एमक्यू पाकिस्तान के, उनके लिए भी कुछ माफ़ी का जज्बा होना चाहिए। कोई इंतकामी कार्रवाई ना करने की एक ईंदानी जब कराएंगे तो इसी सूरत में कोई रात। बहरहाल इसमें यहाँ के जो नरम रवैया, जो नरम गोशा रखते हैं अल्ताफ़ हुसैन के लिए एमक्यू पाकिस्तान के लोग, वो भी, और जो एमक्यू के उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं वो ज़रा नरमी दिखाएँ। और दूसरे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ की यानी कि अल्ताफ़ हुसैन की जो राब्ता कमेटी, उसके अरकान और कुछ जो बड़े रहनुमा हैं जिनके फ़ौज से भी रवाबित हैं और मुक़्तदर हलकों से भी हैं, कि तो उस सूरत हाल में वो कोई डील करवा सकते हैं। और इस सूरत में कि अल्ताफ़ हुसैन मुतल्ला फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए हमेशा से हिमायती रहे और उनकी हिमायत में रैलियाँ भी निकाल चुके हैं, हमदर्द भी रखते हैं। बस वो जज्बाती रवैया अगर तर्क करेंगे तो ये मुज़ाकरात कभी इम्कान है कि कामयाब हो सकते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन भी अगर नेक नीयती से मुज़ाकरात चाहेंगे जज्बात की रोए में बग़ैर, तो वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं और उनकी आधी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त भी मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट आदमी उनको यहाँ पाकिस्तान में नज़र आए हैं, जो उभर के सामने आए, वो बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट है, तो उनको ला के यहाँ वो कोई अपना एक डेलीगेशन बनाकर वो एक मुज़ाकरात का आगाज़ हुकूमत की ही सतह पे होगा, शहबाज शरीफ से ही होगा। बहरहाल शहबाज शरीफ भी मुक़्तदर हलकों के इशारे पे या जो भी होगा, एक पाकिस्तान की हिमायत में और पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने पॉलिसी मुरतब करेंगे। और इस अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी जो मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसमें मुक़्तदर हलकों ने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या अस्करी क़ुव्वतें, हमने पहले भी कहा कि वो पाकिस्तान की सालमियत को सब मद्देनज़र रखती हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कोई अल्ताफ़ हुसैन या नवाज़ शरीफ या इमरान खान या कोई और रहनुमा। तो बहरहाल हम भी यही चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हुए पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पाकिस्तान के मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो किसी भी लीडर को अल्ताफ़ हुसैन समेत
پاکستان میں لانے میں. بہرحال الطاف حسینی باہر بیٹھے ہیں, ان کے عوامی زیادہ پکار رہے ہیں ان کو, چاہنے والے جو ہیں, تو وہ یہاں آ سکتے ہیں, وہ بغیر پاکستان میں کوئی اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جو پالیسی ہے اس کے عین مطابق یقیناً ان کو چلنا پڑے گا. بس اس صورت میں ہی ان کی سیاسی سرگرمیاں یہاں بحال ہو سکتی ہیں, اور اسی صورت میں وہ خود پاکستان بھی آ سکتے ہیں. بہرحال ایک پاکستان کی کثیر آبادی ہے مہاجروں کی, ان کے لیڈر ہیں, اگر وہ آ جائیں تو وہ بھی ان کے منتظر ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.